हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हम करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के समान विज्ञान के पार्ट 3 के प्रश्नों को। और अभी हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए वे प्रश्न जो अभी तक के सीरीज में नहीं आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना समय गंवाए। और अपना पहला सवाल क्या कह रहा है उसी से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 250 ग्राम का एक ऐसा बिलियन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। देखो ये तो बेसिक्स परसेंटेज का सवाल है कि 250 ग्राम का एक बिलियन है, सॉल्यूशन है जिसमें 5% क्या है, ग्लूकोज है। तो मैं इसका 5% निकाल लेता हूँ। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 5 से 10 दो बार में चला जाएगा, और 2 से जब 25 को काटोगे तो 12.5% आ जाएगा, मतलब सॉरी 12.5 ग्राम आ जाएगा। तो मतलब ये कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है इस 250 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ध्यान रखना है 12.5 ग्राम जो है वो ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न है कि शक्ति का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इज। तो ध्यान रखना है शक्ति का सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम। जब आप वर्क अपॉन टाइम करते हो तभी आपको शक्ति मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे को यही प्रश्न लगता है, क्योंकि ये प्रश्न का इतिहास सबसे गंदा है, मतलब हमेशा पूछता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है। तो ध्यान रखना है एम्पियर है, जिसे आप कैपिटल ए से डेनोट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। ब्रास इज एन एलॉय मेड अप ऑफ। तो याद रखना है तांबा और जस्ता जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है, तो ब्रास का निर्माण होता है, पीतल का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन होती है। मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, जैसे ऊपर से डैम से पानी गिर रहा है और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली कैसे होता है। तो ध्यान रखना है कि जब ऊपर से पानी गिर रहा होता है तो नीचे में डायनेमो लगाया जाता है और डायनेमो घूमना चालू करता है। और डायनेमो जब घूमना चालू करेगा तो ये कौन सा गति हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दिमाग से अगर सोचा जाए तो बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन है। तो देखो मक्खन का खट्टा होना एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो। जो मक्खन खट्टा हो गया सो हो गया। और आपको तो पता है कि दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो जिसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं पॉसिबल है। फिजिकल रिएक्शन वो जिसमें बाद में चेंजेस पॉसिबल है, जैसे मोमबत्ती का जलना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आघात वर्धनीय नहीं है, कौन इनमें से जो मैलेबल नहीं है। तो देखो मैलेबल कौन नहीं है, ग्रेफाइट मैलेबल नहीं है। जब आप ग्रेफाइट को तोड़ते हो तो बेसिकली ये क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, ठीक है। तो ये मैलेबल नहीं। जबकि चांदी तो सबसे अधिक मैलेबल होता है, जितना मारोगे इतना ये पतला होता चला जाएगा। तो ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते ही धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो ध्यान रखना गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ मोशन में आता है तो वो हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम यूज टू मेजर। तो ध्यान रखना है कि परमाणु की त्रिज्या का उपयोग परमाणविक आकार मापने के लिए किया जाता है, एटम के साइज को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, तो चलिए भाई 3 ले लेते हैं। ऑक्सीजन की 2 है, चलिए भाई 2 ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Al पे 2 चला जाएगा और O पे 3 चला जाएगा, तो Al2O3 होगा, जो अपना है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। मतलब कौन बिजली का कंडक्ट नहीं करेगा, बिजली को कंडक्ट पास नहीं करेगा। तो वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। इनमें से कौन सा एक ऐसा दिया गया कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व, देखो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं होती है तो वो भी जान लो। रिलेटिव का मतलब होता है एक डेंसिटी को दूसरे डेंसिटी से तुलना करना। तो दोनों डेंसिटी तो आपस में कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या। अगला बात कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखना है कि मक्खन का खट्टा होना, अभी तुरंत हमने चर्चा किया। देखो ये प्रश्न दो दो बार पूछे हुए हैं। मक्खन का खट्टा होना क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। मित्रों हम आपको बता दें रेलवे ग्रुप डी की सफलता की तैयारी
आपके द्वारा तो होगी ही, साथ ही साथ हम लोग भी इसके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ताकि आप हो सके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सफल। इसके लिए हम लोगों ने लाया है, आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल ने लाया है अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए सुनील नारवारिया सर के बेहतरीन लेक्चर जो शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। आप इस कोर्स से जुड़े। और इतना ही नहीं, यदि आपको लगता है कि तैयारी के बीच में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या आपको कोई और कोर्स परचेज करना चाहिए तो आप हमारे कोड AS2021 को अप्लाई करें और इसे अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है अनअकैडमी से 10% तक का डिस्काउंट। चलिए हम आपको शेड्यूल बताते हैं क्लास कैसे चल रही है। तो जो आज की क्लासेस है वो क्लास 1 उसकी जनरल साइंस की लाइव मॉक टेस्ट होने वाली है शाम के 5 बजे, जबकि हमारी जो दूसरी क्लास है वो होने वाली है क्लास 2 जो होगी मैथ की लाइव मॉक टेस्ट, मतलब ग्रुप डी में पूछे गए सारे मैथ्स को बताया जाएगा शाम के 7 बजे। जो तीसरी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग की लाइव मॉक टेस्ट होगी, टाइमिंग होने वाली है 9 बजे। और जो चौथी और इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है स्टैटिक जीके की, जो क्लासेस होने वाली है 10 बजे। तो जुड़ जाइए इस क्लासेस से, क्योंकि हम दे रहे हैं अनिल नारवारिया सर के 9 साल के एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको भी। और यदि आप किसी प्रकार के कोर्स को अनअकैडमी से परचेज करें तो आप हमारे इस कोड को अप्लाई करें, जिसके बाद आपको मिलता है 10% तक का छूट, जो करता है आपके पढ़ाई में हमारे तरफ से भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगला प्रश्न कह रहा है कि आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग बिकॉज, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है ग्रुप डी और रेलवे ने कि द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, क्यों आखिर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन से ही किसका निर्माण हुआ है? तो सूर्य का भी निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में जब आप कार्बन को जलाओगे तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो बेसिकली ये दहन की अभिक्रिया है, कंबशन की अभिक्रिया है। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को जब आप कार्बन से रिएक्ट करते हो तो ये कंबशन है, दहन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो याद रखना है ऑर्थोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। जब आप इसे तोड़ोगे तो 2, 8 और 5 में टूटेगा। तो चूंकि इसके अंत में 5 आ रहा है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो इथेनॉल का किया जाता है। आपको पता है कि इथेनॉल जो होता है वो खांसी वगैरह दूर करने में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और इथेनॉल बेसिकली शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है डिफिनीशन ऑफ फोर्स कैन बी स्टेटेड फ्रॉम, फोर्स की जो परिभाषा है, बल की जो परिभाषा है किसके आधार पर व्याख्यात की जाती है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर करी जाती है। मतलब फोर्स जो है जिसको आप कहते हो F=ma, ये कहाँ से निकला है, ये किसने बताया? तो ये न्यूटन बाबा ने बताया है, न्यूटन जी ने बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो समझो 4 सेल होते हैं, बेसिकली 4 सेल होते हैं, के, एल, एम और एन। तो के जो है वो 2 रखता है, एल जो है वो मैक्सिमम कितना रख सकता है? तो एल जो है वो मैक्सिमम 8 रखेगा, एम में 18 रहता है और एन में कितना रखता है? तो 32 रखता है। तो निश्चित रूप से एम कितने सेल को रखता है? तो 18 को रखता है। यह है बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो अलग है उसको पकड़िए। तो भैया सब में आपको देखने में मिल रहा है कुछ ना कुछ बैलेंस के तौर पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस के तौर पे कुछ भी नहीं दिया गया है जो बिल्कुल अलग है। तो निश्चित रूप से हमने NaOH को अलग कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो पोटासियम ठंडे पानी के साथ बहुत शीघ्र तरीके से रिएक्शन करता है। ध्यान रखना है। और पोटेशियम को आप चाकू से भी काट सकते हो, सोडियम को आप चाकू से भी काट सकते हो, ये भी ध्यान रखना। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि पोटासियम ठंडे जल के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? या ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्यान रखना है कि सर्दियों की तुलना में ध्वनि का वेग गर्मियों में अधिक होता है। अब सीधी सी बात है, गर्मियों में क्या होता है, एटमॉस्फेयर खुला हुआ होता है, हवाएं तेज होती है, तो ध्वनि जो है वो तेजी से मूवमेंट करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो मैक्स प्लांक ने दिया है क्वांटम थ्योरी। ध्यान रखना है, मैक्स प्लांक जो है इन्होंने दिया है क्वांटम की थ्योरी। अब ये क्वांटम की थ्योरी क्या है तो इस पे हम लोग लेकर आएंगे अपने सेशन को और आपसे बातचीत करेंगे क्वांटम की थ्योरी के बारे में।
मित्रों आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें हमारी टीम ने लाया है आपके ग्रुप डी में सफलता के लिए एक ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मिल रही है टोटल 7 किताबें जो कि ई बुक्स होने वाली है, और इसमें हम लोगों ने उन प्रश्नों का संग्रह किया है जो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के सारे एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। मतलब ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं जो बहुत ही काम के होंगे। इसमें 6000 करेंट अफेयर, साइंस के, करेंट अफेयर के, हर एक प्रकार के चीज़ें हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है जो आपके एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आवश्यक है। तो आप इसे कैसे ले सकते हैं, आप इसे पा सकते हैं हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अपना समर्थन बनाए रखें। थैंक यू।